गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज गोल्ड की क्या मूव पॉसिबल हो सकती है देखते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग मुसलसल गोल्ड को सेल करते आ रहे हैं। गोल्ड फ़िलहाल सेल पोजीशन में ही है और रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि हम इस पोजीशन लेवल से हमने बाइंग की थी, जो कि मैंने बताया था कि अगर हमारा 1915 का एरिया ब्रेक होता है तो फिर हम इस लेवल तक जो है गोल्ड को अगेन बाय और इस टेस्ट से गोल्ड को उससे भी ऊपर का एरिया जो है वो देखेंगे बाय के लिए। 1928 का एरिया मैंने बताया था 30 तक। तो गोल्ड ने हमें एक अचीवमेंट दी थी, 100 पिप की अचीवमेंट जो है वो 20 तक का 21 का एरिया जो है वो हमने अचीव किया था। बट ड्यूरिंग न्यूज़ और जब गोल्ड पुल बैक में था तो उसने अगेन अपना जो है स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। तो देन हमने अगेन जो है इसको सेल किया था, बाइंग नहीं की है। अभी फ़िलहाल हम गोल्ड में 1915 के एरिए से नीचे नीचे सेलर ही हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो तकरीबन जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 1900 के राउंड अबाउट जो है हम गोल्ड को सेल करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो मार्केट ट्रैप कर रही है, तो उसका रीज़न बिगर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो मुसलसल हमें इस लेवल पर जो है वो हंट कर रही है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसका ये जो हमारा एरिया है जो मैंने अभी 1915 का एरिया जो बता रहा हूँ, इसके ऊपर जब तक मार्केट है तो बाय है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं है तो गोल्ड बाय नहीं है, क्योंकि गोल्ड का जो ओवरऑल टारगेट है वो फ़िलहाल सेल में नज़र आ रहा है। क्योंकि गोल्ड का ये जो लेवल गोल्ड ने प्रीवियस में यहाँ पर ये जो एफ आपका है, मेरे ख्याल से गोल्ड का ये जो टारगेट है वो इस वीकेंड के अंदर हो जाना चाहिए, या मे बी नेक्स्ट वीकेंड, या इस पूरे होल मंथ में जो है हमें ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। तो जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं ना, 1915 के एरिया के नीचे हैं, तब तक जो है हम गोल्ड को सेल ही करेंगे, गोल्ड को बाय नहीं करेंगे। हाँ, उसमें स्मॉलर एंट्रीज हैं हमारी, शॉर्ट टर्म की बाइंग है वो हम लेते रहेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास ये लेवल है नेक्स्ट 1890 टू 93 का एरिया, तो इस एरिया से भी हम बाइंग देखेंगे। तो ये स्मॉल हमारे जिस तरह से प्रीवियस में हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर बनाती हुई आ रही है, यानी मीन्स के लो और लोअर हाइज जो बनाती आ रही है, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। रिसेंट डे मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें एक इन्वर्स हैमर मिला है और 2 दिन ये इन्वर्स हैमर की वजह से मुझे कुछ इस तरह फील हो रहा है कि मे बी गोल्ड जो है एक बार हमें ये पोजीशन लेवल जो है वो आपकी 1928 टू 35 का एरिया जो है वो दे दे। बट इसके लिए हमें प्रॉपर एविडेंस चाहिए और वो भी 1915 के एरिया के अप ब्रेकआउट होना चाहिए। जब तक हमें ब्रेकआउट अप साइड को नहीं मिलता हम गोल्ड को बाय नहीं करेंगे। अदरवाइज स्मॉलर एंट्रीज हम जैसे जैसे पॉसिबल होंगी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स पर, वो हम लोग लेते रहेंगे। और जब तक प्रॉपर सेटअप बाय का नहीं बनता हम बाइंग में नहीं बैठेंगे। तो गाइज ये फ़िलहाल अभी के जो सेटअप्स पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का हो सकता है वो 1900 का हो सकता है, उसके बाद जो है वो 1890 का है। तो ये आज के हमारे इंट्राडे के सेटअप्स हो सकते हैं सेल में। और अगर हमारा गोल्ड 15 को ब्रेक अप करता है, 20 पे चला जाए, 15 अप चला जाए, 18 पे चला जाए, 17 पे चला जाए, तो उसके टेस्ट से हम अगेन जो है इसको बाय कर सकते हैं। हमारा टारगेट 28 टू 30 का एरिया होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगेन जो है वो गोल्ड क्रैश कर सकता है। तो इसी बेस पर ही हम मार्केट को देखते हुए ट्रेड करेंगे। और अगर अप साइड हमारी ब्रेक होती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारा 35 से लेकर के 40 का एरिया होगा। तो बस ये हमारे बाइंग के आज के सेटअप्स हो सकते हैं। और इन लेवल्स के जो हमने प्रीवियस डे में एंट्रीज ली थी वो मैं आपको शो करवा देता हूँ।
जैसे कि मैंने उस दिन वीडियो में फर्स्ट में बताया था कि हमने यहाँ से 13 के एरिया से बाइंग की है और हमारा जो टारगेट था वो 15 था, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट था वो था 20 का एरिया। तो वो हमने जो है वो अचीव किया है। तकरीबन हमने 100 पिप्स जो है वो मार्केट के अचीव किए थे। तो उसके बाद हमें न्यूज़ में सेलिंग मिली थी तो वो हमने पिक की है, और एक बेस्ट सेलिंग जो है वो हमने अचीव की हुई है। और अभी तक हमारी सेलिंग जो है वो होल्ड पोजीशन में है। हम अभी तक इसमें सेलर ही हैं। जब तक हमारा 15 का एरिया ब्रेकअप नहीं करते हम मार्केट से आउट नहीं होंगे। तो गाइस ये तकरीबन कोई ख़ास मूव हमें मिली नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने जस्ट 100 पिप के अंदर की मूव थी फ्राइडे की। तो फिर भी जो बेस्ट अचीवमेंट थी, जो पॉसिबल्स थी, वो हमने जो है वो पिक कर ली हुई हैं। तो नेक्स्ट अभी फ़िलहाल जो हमारा सेटअप है वो यहाँ पर अभी हमारी स्मॉल बाइंग है वो हमने पिक कर ली है। अभी हमारा टीपी हो गया है। तो अभी इस लेवल के नीचे हम सेलर हैं, ये हमारा पुल बैक है, यहाँ से नीचे हम सेल करेंगे। और अगर इसको ब्रेकआउट होता है या हमारा एसएल हंटिंग हो जाती है तो देन फिर हम इसको बाइंग में देखेंगे। तो गाइस ये आज के सेटअप्स पॉसिबल हो सकते हैं। आई होप कि सब इसे एंजॉय भी करेंगे और सब इससे बेनिफिट भी उठाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।